में प्राथमिक चिकित्सक सहयोग समिति का चौथा वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। सारण जिला के तरैया प्रखंड के नेवारी गांव स्थित पवन लाइफ केयर सह प्रसव केंद्र का संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र राय के प्रसव केंद्र पर शनिवार को प्राथमिक चिकित्सक सहयोग समिति तरैया का चौथा वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के संयोजक डॉक्टर राजकिशोर शाह, सचिव डॉक्टर मनोज कुमार पंडित, डॉक्टर विश्वनाथ राय, डॉक्टर रमेश सिंह और डॉक्टर अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से केक काटकर किया। उपस्थित ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधित करते हुए संयोजक डॉक्टर राजकिशोर शाह ने संस्था के सफल 4 वर्ष पूरा होने पर हर्ष व्यक्त किया और संस्था को सहयोग करने के लिए सभी सदस्य चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। संस्था के सचिव डॉक्टर मनोज पंडित ने कोरोना काल में ग्रामीण चिकित्सकों के कार्यों की सराहना की गई और भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों से निपटने व लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर संयोजक डॉक्टर राजकिशोर शाह, सचिव डॉक्टर मनोज कुमार पंडित, डॉक्टर रमेश सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विश्वनाथ राय, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हरेंद्र सिंह, डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर रंजीत कुमार, ध्रुव कुमार सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर RK तिवारी, डॉक्टर अकबर अली, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, शिक्षक मुकेश अभिनंदन, डॉक्टर BK ओझा, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर OP पंडित समेत अन्य लोग उपस्थित। दूसरी बात कि हम लोग चौथी वर्षगांठ मना रहे हैं। विगत वर्ष की भांति इस साल भी मनाते, लेकिन कोरोना काल में हम लोग कुछ पिछड़े हुए हैं, इस कारण से कमी है, इसके लिए हम फेल हैं। हमको यही कहना है कि संघर्षमय जीवन ही जीवन है और आप लोग देखते हैं कि हम रजिस्टर्ड जितना है हमारे पास 100 से में आज से कई साल पूर्व यहाँ पर संगठन का नींव रखा गया था, लेकिन वह संगठन किसी न किसी त्रुटि के कारण से विलुप्त हो चुका और उसको जीवंत करने का हमने कार्य किया। कमी और परेशानियों को देखते हुए हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार राजकिशोर जी ने हमको इसके लिए प्रेरित किया और इसी कड़ी में हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी का सहयोग मिला और हम लोग 3 आदमी मिलकर अपने पंचायत के जितने भी चिकित्सक बंधु हुए, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग मित्र हुए, उन सबका हमने साथ लिया और साथ लेकर धीरे धीरे हमने प्रखंड स्तर पर, प्रखंड से बाहर भी जाकर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। उसमें आप लोगों का जो योगदान रहा वो हमारे शिरोधार्य है। हम इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पर हर किसी को दरारों में झांकने की आदत सी है, लेकिन अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। इसीलिए कभी अपने ऊपर लगाए गए इस दुनिया के द्वारा झूठे इल्जामों की फिक्र ना करें। वक्त का ग्रहण तो चांद ने भी झेला है। इसीलिए जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ को खोजिए और जब आपकी आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए और हमेशा आनंद के साथ जीवन व्यतीत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, परंतु भगवान ने हमें जो नींद, शांति और आनंद निःशुल्क दिया है, उससे कीमती हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। और संकल्प लीजिए कि जो गलती आपसे कल हुई थी वो आज के बाद आप कभी नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है तो खुद को कंट्रोल करना सीख लीजिए। याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है और आप चाहकर भी लोगों की अपने प्रति धारणा को बदल नहीं सकते। इसीलिए सुकून के साथ अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहना सीखें। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह भी करता है तो उसे करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। तो अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डाल लो। और याद रखें, कोई भी आदत डालना इतनी बड़ी बात नहीं होती कि आप उसे छोड़ ना सकें, बदल ना सके। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर
शेर है। दोस्तों, आगे बढ़ने वाला मनुष्य कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों के राह में बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए केवल आप अपने लक्ष्य की राह पर चलें, कभी किसी और की राह में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कभी ना करें। और अगर बार बार असफलता मिल रही है तो वो यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया था। दोस्तों, जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे नींद से हो, वहम से हो या अपने अहम से। क्योंकि जब दिल में वहम और दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। हमारी खुशी परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हमारी खुशी हमारी सोच पर डिपेंड करती है। इसीलिए सिर्फ मेहनत मत करो, बल्कि सही दिशा में मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। हमेशा ये बात याद रखें, खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले लोग अक्सर डूब जाया करते हैं, फिर चाहे वो सामान का बोझ हो या अपने अभिमान का। जिंदगी में धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना होता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही जिंदगी जीने का एक सही रास्ता होता है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, और दिल से जो काम किया जा सकता है वो हाथों से नहीं। इसलिए जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर बनाओ, क्योंकि लक्ष्य के बिना जीवन बिना पते के लिफाफे की तरह है जो कभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। वक्त सबको मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती अपना वक्त बदलने के लिए। इसीलिए कोशिश करो, मेहनत करो और अपने बुरे समय को बदल डालो। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, लेकिन जरा सोचिए एक बार, जितना आपको मिला है उतना किस किस को मिला है। दोस्तों, सिर्फ प्यार करना काफी नहीं, कुछ बनना भी पड़ता है जिंदगी में इश्क को पाने के लिए। दुनिया में अनगिनत तरह के खेल खेले जाते हैं, पर भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। इसलिए अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। दोस्त ऐसे बनाओ जो तकलीफ में साथ दे, तस्वीर में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। कड़क शब्दों में हल्की बात कहने की बजाय नरम शब्दों में ठोस बात कहनी चाहिए। मनुष्य की मानवता तो उसी दिन नष्ट हो गई थी जिस दिन उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगी थी। इसीलिए किसी और इंसान से नहीं, बल्कि खुद से कंपटीशन कीजिए। याद रखिए, इंसान की समझ तो इतनी सी है कि जानवर कह दो नाराज हो जाता है और शेर कह दो तो खुश हो जाता है। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, हो सके तो किसी की समस्या का हल जरूर बनना, लेकिन कभी किसी की समस्या का कारण कभी मत बनना। क्योंकि ये दुख बड़ी अजीब चीज होती है, जब खुद पर बीतती है तब बुरा लगता है और दूसरों पर बीतती है तो सब ड्रामा लगता है। तो अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और याद रखिए, मुश्किल राहें आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर करते हैं सामना, किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है। सब्र करना सीख ले बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे और तेरी हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए मन की आवाज।